प्रेज़ द लॉर्ड लिसनर। आज मैं आपसे बात करूंगी कि रियली एक इंसान को उसकी ब्लेसिंग से उसकी उसकी स्ट्रॉन्ग लाइफ से कौन गिराता है, उसकी खुद की जीत। देखो, सम टाइम क्या होता है कि हम अपनी पास्ट की जीत है, जब हमारी पास्ट का कोई सक्सेस हुआ होता है, जब पास्ट की हमारी स्पिरिचुअल लाइफ होती है, अगर हम उसमें फूल जाएं तो हम कभी भी फ्यूचर में वैसी ब्लेसिंग को मेंटेन नहीं कर सकते। इसलिए चाहिए कि हम प्रेजेंट को में प्रति रोज़ अपनी उस डेस्टिनी के लिए, अपनी उस कॉलिंग के लिए एक हर डेली हम वर्क करें। नॉट कल के काम के साथ हम आज का दिन नहीं बिता सकते। आप कल की प्रार्थना के साथ आज के दिन को मेंटेन नहीं कर सकते। आप कल के काम के साथ आज के दिन को मेंटेन नहीं कर सकते। आपको हर रोज़ काम करना है। जैसे बाइबल का कलाम कहता है कि जैसे पौलुस ने अपने चेलों से कहा कि जो काम करना ना चाहे, जो वो फिर रोटी भी ना खाए, फिर आपको खाना भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि हाँ, पहले उस दिन मैंने ऐसा कर लिया, उस दिन किया था, वो उस दिन का काम था, लेकिन आज क्या आपने किया? आज कितने भले काम आपने किए? आज कितने टाइम आपने प्रार्थना की? आज कितने दिन हो गया आपको फास्टिंग करने में? आज के दिन क्या किया ऐसा कि रियली हेवन भी आपके लिए ओपन होकर कहे कि हमने हमने इस पर्सन को ब्लेस करना है। ठीक है, प्रति रोज़ हर रोज़ आपने अपनी डेस्टिनी पर काम करना है। मैं ये बात आपको बाइबल की एक सरमन में से क्लियर करूँगी कि रियली जैसे बाइबल बयान करती है कि जैसे 14 चैप्टर 2 किंग में 14 चैप्टर में लिखा हुआ है, ठीक है, कि योआहाज के पुत्र योआश के दूसरे वर्ष में यहूदा का राजा योआश का पुत्र अमस्याह राजा हुआ। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहू की 4 पीढ़ियों तक है ना, उस पर ब्लेसिंग रिलीज़ हुई थी। अब उसी में एक अमस्याह जो था वो यहूदा का राजा बना। ठीक है, जब वो यहूदा का राजा बना ना, तो क्या हुआ, तो उसने वो काम किए जो यहोवा की नज़र में ठीक थे। ठीक है, तो क्योंकि उसने वो काम कर रहा था, उसने मूसा की विधियों को फॉलो कर रहा था। उसके डैड को जिस पर्सन ने वध कर दिया था, उसने उसे तो मारा, लेकिन उसके बच्चों को नहीं मारा, क्योंकि जैसे मूसा की विधि में लिखा हुआ था कि किसी भी अगर बाप दादाओं की गलती की सज़ा बच्चों को ना मिले ना, उसने उस चीज़ को फॉलो किया है ना। तो क्या हुआ, बाइबल बयान करती है कि वो, क्योंकि उसने वो काम किया जो यहोवा की नज़र में अच्छा था, और अपनी तो रियली तो उसने एक नगर अदोमी नामक मनुष्यों को मार डाला। तो वो नगर सेला नगर जो था वो युद्ध कर ले लिया। जहाँ पर वो क्या था, उसके साथ ठीक था, उसके साथ परमेश्वर था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था ना। लेकिन देन क्या हुआ, उसने जब जीत लिया, उस नगर को ले लिया, उसके बाद उसने इसराइल के राजा को के अगेंस्ट युद्ध छेड़ना चाहा, और उससे एक दूत भेजा और कहा कि मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ। दैट मैं आपसे यहाँ पर ये बात करना चाहती हूँ, दैट आज आपके लिए किसी ने प्रार्थना कर दी ना, आज आपकी लाइफ में किसी ने प्रेयर की, तो आपकी उस ब्लेसिंग जो आपके ऊपर वो ब्लेसिंग आई है ना, तो क्या आप जब वो ब्लेसिंग आप पर आ जाएगी, तो क्या आप फूलना शुरू हो जाएंगे? क्या आप इस चीज़ में प्राउड करना शुरू कर देंगे? हाँ हाँ, तो देख, किसी मैन ऑफ गॉड ने आपके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आए और आपका काम के रास्ते ओपन हो जाए ना। किसी मैन ऑफ गॉड ने, वुमन ऑफ गॉड ने प्रेयर की कि आपको अनुग्रह हो, आप प्रेयर कि आपके आर्स बढ़े, है ना। लेकिन जब आपके बढ़ गए, उसके बाद क्या, आप उस जन को कुछ समझने नहीं लगे, आप बोलना शुरू कर दिए। दैट पर जिस चीज़ के द्वारा लिया जाता है, उस चीज़ के द्वारा ही मेंटेन होता है। जो अगर आप प्रार्थना करवा कर उस चीज़ को आपकी लाइफ में आए, प्रार्थना करवाते रहते हुए ही आप उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो ना। लेकिन जब कोई इंसान फूलता है, तो फिर रियली वो अमस्याह की तरह ही वो नाश हो जाता है। जैसे बाइबल का कलाम बताता है, तो फिर भी इसराइल का जो राजा था ना, उसने उससे कहा कि देखो, ये बात अच्छी नहीं है। अगर तू अगर तू चाहता है कि मैं, तू तो
जैसे मैं आपको वचन को पढ़कर क्लियर करूँगी। तू तो जड़ वेरी है ना, उससे कहता है तू तो जड़ वेरी है और तू चाहता है कि मैं लवनौन के देवदार के पास कहला भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे से विवाह कर दे। कहते इससे नॉट पॉसिबल। तूने मान लिया कि तूने ना एक अदोम के राजे को, है ना, लूट लिया, चलो उसे जीत लिया, अब क्या तू इसराइल पर अटैक करेगा, जहाँ है वहीं रहे, है ना। तो वो उसे बता रहा था कि कैसे अगर मैं एक भी वन पशु भेज दूंगा तो तेरी तो जड़ बेरी जो है वो तो नाश हो जाएगी। अर्थात वो एक दृष्टांत दे रहा था कि देख यहूदा नाश हो जाएगा, तो मुझ पर अटैक ना कर। लेकिन उससे लगा कि नहीं, मैं ज़्यादा योद्धा हूँ, तो उसने उस पर अटैक किया। आज क्या होता है कि इंसान जब कोई मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड उनसे उनके लिए प्रार्थना कर देते, उससे लगता है कि हाँ मैं ज़्यादा पैसे वाला हो गया हूँ, ये तो मेरी काबिलियत है कि मैं ये कर पा रहा हूँ, मैं ये तो मेरी ये पोजीशन है कि मैं ये कर पा रहा हूँ, तो वो फूल जाता है। वो उसे मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड उसे समझाते भी हैं कि यू नो दिस ब्लेसिंग आर नॉट बिलोंग टू यू, इट्स बिलोंग टू जीसस, इट्स बिलोंग टू गॉड। बट नो, वो फूलता है मेरे को पैसा, मेरे पास पैसा ज़्यादा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसी कारण वो गिरता है। इसी कारण अमस्याह जो था, जब इसराइल के राजा ने उस पर अटैक किया, उसको सच में कलाम जैसे बताता है कि जितना सोना चांदी, जितने पात्र यहोवा के भवन में, राज भवन के भंडारों में मिले, उन सब को, बंधक लोगों को भी लेकर वह शमरोन को लौट गया। तो इसराइल के राजा ने ऐसा ही किया। इसराइल के राजा ने सब कुछ सोना चांदी जितना भी यहूदा में था, यरूशलेम में था, सब कुछ उसे लूट लिया ना। देखो, अगर आप अपनी लाइफ में मेंटेनेंस रखना चाहते हो तो आपने अपनी पहली सक्सेस पे फूलना नहीं है। प्रतिरोज़ वर्क करना अपनी डेस्टिनी पर, प्रतिरोज़ प्रार्थना करनी है, प्रतिरोज़ वेदियां बनानी है, प्रतिरोज़ उस पर इंसान के लिए धन्यवाद करना है जो तुम्हारे लिए घुटनों के बल हैं, ठीक है, जिसके द्वारा आपकी लाइफ में अनुग्रह और ग्रेस रिलीज हो चुकी है, ठीक है। उस चीज़ को आपने मेंटेन करना है कि गॉड आपको और भी ब्लेस करे, ठीक है। अगर अमस्याह अच्छी रीति से चल रहा था, अगर वो इसराइल पर अटैक ना करता तो यरूशलेम का सोना चांदी जो भवन में था वो लेकर जाया नहीं जाता, तो ना ही ये प्रॉब्लम आती। दैट इसराइल जो था, इसराइल के राजा ने जब ये काम किया कि उसने, देखो, उसे अटैक करने का मौका मिल गया कि उसने उस पर अटैक किया ना। ये एक रीति है कि अगर कोई इंसान, कोई राजा किसी राजा को जीत ले तो उसका सोना चांदी उसका हो जाता है, उसके लोग उसके हो जाते हैं। लेकिन उसे इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि वो इंसान कौन है, वो प्लेस कौन है। वो यरूशलेम थी, उसने उसके भवन को खाली किया। उसके खुद के जो जैसे कलाम बताता है, यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में जैसे लिखा हुआ है कि वृद्ध राजद्रोह की, यरूशलेम की में उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की गई, तब वह लकीश को भाग गया, तो लकीश में जाकर भी उसे मार दिया गया ना। तो क्यों हमने ऐसा काम करना? इसराइल ने ये नहीं देखा कि वो यहोवा का भवन है ना, यहोवा के पर्सन है, तो मैंने उन पर अटैक ना करूं, पर उसने भी किया ना। तो क्या हुआ, उसे भी भागना पड़ा, उसके अपने लोग राजद्रोही हो गए। इसी प्रकार अगर आप अपनी कॉलिंग को नहीं समझोगे, आपके खुद के लोग आपके विरोध हो जाएंगे। आपको लगेगा ये प्रॉब्लम कहाँ से आई, क्योंकि आपने एक परमेश्वर के जन को शोषित किया, आपने वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है ना। दैट बाद में परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा कि मैं तो कभी भी नहीं चाहता कि इसराइल का नाम ही पूरी पृथ्वी से मिट जाए, पर इनके खुद के कामों के कारण, इनके खुद के कामों के कारण जो ये करते हैं, जो बुरे काम करते हैं, यहोवा की दृष्टि में जो बुरा है वो करते हैं, इसी कारण इनका नाश होता है। इसी कारण आप स्पिरिचुअल लाइफ में गिरते हो जब आप वो स्टेप उठाते हो जो शारीरिक होता है, आत्मिक नहीं होता। अगर आप आत्मा के अनुसार जियोगे तो सचमुच जियोगे। अगर जैसे बाइबल के कलाम में लिखा हुआ है कि हे मेरे बेटे, तो अपनी नाक की सेध में सीधा देख। आपको स्ट्रेट देखने की ज़रूरत है, प्रतिरोज़ मेहनत करने की ज़रूरत है कि आपको रोटी मिले। जैसे यहोवा का कलाम कहता है, हर रोज़ की रोटी परमेश्वर यहोवा मुझे आज दे। इसका मतलब हर रोज़ हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, हर रोज़ प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हर रोज़ रिपेंटेंस में जाने की ज़रूरत है, हर रोज़ परमेश्वर को महिमा देने की ज़रूरत है, ताकि कि जो ब्लेसिंग अगर हमने पास्ट में ले भी ली है उन्हें मेंटेन कर सके, ठीक है।
मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, हर वो स्पिरिट जो इन्हें डंप करती है और इन्हें इनकी कॉलिंग, इनकी प्रार्थनाओं की लाइफ में चलने से रोकती है, बाय फायर इनकी ज़िंदगियों से जाती रहे यीशु के नाम में। अब्बा सचमुच पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे तूने कहा कि मैंने कभी नहीं चाहा कि इसराइल का नाम ही इस धरती से मिट जाए। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ यहोवा पिता, जैसे आप नहीं चाहते इनकी प्रार्थना का समय ही मिट जाए, आप नहीं चाहते इनका फिनांस ही मिट जाए, आप नहीं चाहते अब्बा चाहते कि खुदावन ये कमज़ोर होकर मल मिटे। खुदावन ये अगर आप नहीं चाहते तो खुदावन सच में अब आप रिस्टोर कर इनकी लाइफ, फैमिली, स्पिरिचुअल लाइफ को, इन माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। प्रेज द लॉर्ड लिसनर, आज मैं आपसे बात करूंगी कि रियली एक इंसान को उसकी ब्लेसिंग से, उसकी उसकी स्ट्रॉन्ग लाइफ से कौन गिराता है, उसकी खुद की जीत। देखो सम टाइम क्या होता है कि हम अपनी पास्ट की जीत है, जब हमारी पास्ट का कोई सक्सेस हुआ होता है, जब पास्ट की हमारी स्पिरिचुअल लाइफ होती है, अगर हम उसमें फूल जाएं तो हम कभी भी फ्यूचर में वैसी ब्लेसिंग को मेंटेन नहीं कर सकते। इसलिए चाहिए कि हम प्रेजेंट को में प्रति रोज़ अपनी उस डेस्टिनी के लिए, अपनी उस कॉलिंग के लिए एक हर डेली हम वर्क